हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मुहंदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 9 हाइलो एल्केन और हाइलो आयरीन में। अब पढ़ें हाइलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। पहला देखिए गलनांक तथा क्वथनांक। हाइलो एल्केन के गलनांक तथा क्वथनांक पैतृक एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। हाइलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ते हैं। दूसरा देखिए भौतिक अवस्था। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड तथा एथिल क्लोराइड कमरे के ताप पर गैस है से सभी कार्बन 18 तक के यौगिक द्रव, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन ठोस है। तीसरा देखें सभी एल्किल हाइलाइड जल में अविलेय हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। अब पढ़ें हाइलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। मोनो हाइलो एल्केन मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरा निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरा अपचयन, चौथा धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, पांचवा देखिए बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। अब देखें हाइलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में कुछ शॉर्टकट अभिक्रियाएं जो शीघ्र तैयारी करने में अच्छा साबित होगा। इसमें पहला देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जलीय के OH से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। ये हाइलो एल्केन को जलीय के OH के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। सोडियम नाइट्राइट, दूसरा देखें सोडियम नाइट्राइट अथवा पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया कराने पर एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। इसमें एल्किल से ऑक्सीजन परमाणु जुटे रहेंगे। तीसरा देखिए सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया कराने पर एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। चौथा देखिए सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। पांचवा देखिए सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। छठवां देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सोडियम एल्काक्सी से अभिक्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। सातवां देखिए पोटेशियम थायोहाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल थायो एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखें इसमें आठवां देखें विलोपन अभिक्रिया, जिसे प्रतिस्थापन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड विलोपन अभिक्रिया। तब कुल मिलाकर के यहाँ पर आठवां देखें विलोपन अभिक्रिया में हाइलो एल्केन के एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कीन प्राप्त होता है। और थर्ड देखें धातु के साथ अभिक्रिया, अर्थात नौवां देखें इसमें धातुओं में के साथ अभिक्रिया कराने पर देखिए हाइलो एल्केन को मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराने पर ग्रिग्नाइड अभिकर्मक बनता है, अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होगा। जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलाइन अभिक्रिया कहते हैं। 11वां देखिए सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। और 12वां देखिए जिंक कॉपर युग्म के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ये शॉर्टकट था। अब विस्तृत रूप से अब जाने। पहला देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु को किसी एक परमाणु अथवा परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न है। इसमें पहला देखिए एल्कोहलों का संश्लेषण। एल्किल हैलाइडों का जलीय कास्टिक क्षारों या नम सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनते हैं। समीकरण देखें एल्किल हैलाइड का कास्टिक पोटास जलीय से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। ये क्रियाविधि पोटेशियम हैलाइड अलग होगा जहाँ X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होगा। एग्जाम्पल देखें एथिल क्लोराइड का कास्टिक पोटास जलीय से अभिक्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर
हाइड्रॉक्साइड अर्थात नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब दूसरा देखें, नाइट्रो अल्केन एवं अल्किल नाइट्राइट का संश्लेषण। अल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 तथा सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः नाइट्रो एल्केन तथा अल्किल नाइट्राइट बनाते हैं। नाइट्राइट आयन भी साइनाइड आयन के समान उभय दंतुक होता है। ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल नाइट्राइट तथा नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ने के फलस्वरूप नाइट्रो एल्केन बनता है। उदाहरण देखें, ए देखें, हाइलो एल्केन के सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रो एथेन प्राप्त होता है, नाइट्रो एथेन। बी देखें, हाइलो एल्केन की पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया कराने पर एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया कराने पर एथिल नाइट्राइट प्राप्त होता है। अब तीसरा देखें, तीसरा पढ़े एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण। एल्किल हैलाइडों की सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करने पर एल्किल साइनाइड बनते हैं, जबकि सिल्वर साइनाइड से एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। दोनों ही व्युत्पन्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी सहायता से अनेक यौगिक बनाए जा सकते हैं। ये देखें, हाइलो एल्केन की सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। हाइलो एल्केन की पोटेशियम साइनाइड से भी अभिक्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होते हैं। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। बी देखें, हाइलो एल्केन की सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। उदाहरण देखें, एथिल आयोडाइड की सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। सोडियम साइनाइड एक आयनिक यौगिक है जिसमें मुक्त साइनाइड आयन होते हैं। साइनाइड आयन देखें CN उभय दंतुक होते हैं, जो कार्बन व नाइट्रोजन दोनों ओर से सहसंयोजक आबंध बना सकते हैं। देखें, साइनाइड आयन में कार्बन पर इसमें ऋण आवेश, इसमें देखें नाइट्रोजन पर ऋण आवेश है। चूँकि कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यह सहसंयोजक यौगिक है जिसमें साइनाइड आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते। इस कारण केवल नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन युग्म यानी सिल्वर साइनाइड देने की स्थिति में होता है और कार्बन के साथ सह संयोजक एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। चौथा देखें, उच्च एल्काइनों का संश्लेषण। सोडियम एल्काइड या एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके मोनोहाइलो एल्केन उच्चतर एल्काइन देते हैं। देखें, सोडियम एल्काइड हाइलो एल्केन से अभिक्रिया करके उच्च एल्काइन प्राप्त होते हैं। उदाहरण देखें, सोडियम प्रोपाइलाइड मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करके ब्यूटाइन अर्थात 2 ब्यूटाइन बनता है।
बी देखें, अल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड हाइलो एल्केन से अभिक्रिया करके उच्च अल्काइन बनाते हैं। उदाहरण देखें, प्रोपाइनिल मैग्नीशियम आयोडाइड मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करके ब्यूटाइन अर्थात 2-ब्यूटाइन बनाते हैं। अब पांचवा देखें, ईथर का संश्लेषण। हैलाइडों की सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्काक्सी एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। समीकरण देखिए, RX प्लस सोडियम एल्काक्सी आयरो ईथर बन गया। यहाँ पर उदाहरण देखिए, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराने पर डाईएथिल ईथर बनता है। यहाँ पर 2-ब्रोमो प्रोपेन की सोडियम मेथॉक्सी से अभिक्रिया कराने पर 2-मेथॉक्सी प्रोपेन बनता है। यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड से अभिक्रिया कराने पर आइसोब्यूटीन बनता है। स्पष्ट है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण व्यक्त नहीं करते हैं। अब छठा देखें, अमीनो का संश्लेषण। एल्किल हैलाइडों को NH3 के साथ एथेनॉल में उच्च दाब पर गर्म करने पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाफमैन अमीनी अपघटन कहलाती है। फर्स्ट समीकरण देखें, RX प्लस NH3 आयरो प्राथमिक एमीन। क्रियाविधि इसका देखें, हाइलो एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु अमोनिया के हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हाइलाइड अलग होता है, प्राथमिक एमीन बनता है। सेकंड देखिए, प्राथमिक एमीन हाइलो एल्केन से अभिक्रिया करके 2 डिग्री एमीन बनता है। इसकी भी क्रियाविधि देख लें। हाइलो एल्केन से ये प्राथमिक एमीन का हाइड्रोजन परमाणु ये क्रिया करके ये बनता है द्वितीयक एमीन। थर्ड देखें, द्वितीयक एमीन हाइलो एल्केन से अभिक्रिया करके 3 डिग्री एमीन बनता है। इसकी भी क्रियाविधि देखें। द्वितीयक एमीन का हाइड्रोजन हाइलो एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु क्रिया करके हाइड्रोजन हाइलाइड अलग होता है, तृतीयक एमीन बनता है। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर एथिल एमीन बनता है, यह 1 डिग्री एमीन है। फिर एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकलता है और द्वितीयक 2 डिग्री एमीन बनता है, या इसे डाई एथिल एमीन कहेंगे। पुनः एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराने पर ट्राई एथिल एमीन बनता है, इसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। अब सातवां देखें, अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH के साथ अभिक्रिया। देखें, एल्किल हैलाइडों में S1 अभिक्रिया का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार से है। ये मेथिल हैलाइड, इससे अधिक 1 डिग्री, इससे अधिक 2 डिग्री, इससे अधिक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। उदाहरण देखिए, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की SN1 अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। देखिए, OH आयन इससे पर अटैक करता है तो ये ब्रोमाइड आयन निकल जाते हैं। इसकी क्रियाविधि को निम्न 2 पदों में व्यक्त करते हैं। पद 1 में देखिए, इसमें टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कार्बन ब्रोमीन आबंध के विदलन में टर्शियरी ब्यूटिल कार्बो धनायन बनता है। देखें, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ये मंद गति से इसका विदलन होता है, ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है, तो ये कार्बोधनायन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोधनायन बोलेंगे।
पद सेकंड में देखें, कार्बोधनायन समतल होता है क्योंकि केंद्रीय धनावेशित कार्बन sp2 संकरित होता है। कार्बोधनायन पर कोई भी नाभिक स्नेही किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है। देखें, हाइड्रॉक्सिल समूह इस पर कार्बोधनायन पर कार्बन पर अटैक करते हैं यानी आक्रमण करते हैं तीव्र गति से, तो टर्शीयरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। अतः तृतीयक एल्किल हैलाइड का जल अपघटन मुख्यतः S1 अभिक्रिया से ही होगा। S1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाविधि का क्रम देखें, एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड होता है। यानी तीव्र गति से एल्किल हैलाइड और बहुत मंद गति से एल्किल फ्लोराइड होता है। उदाहरण 2 देखें, नाभिक स्नेही से SN1 क्रियाविधि द्वारा 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन OH समूह से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल देता है। समीकरण देखें, ये 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल बनता है। इसमें थोड़ा नोट देखें, जबकि SN2 अभिक्रिया में यह 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल देता है। उपयुक्त अभिक्रिया में S1 क्रियाविधि के आधार पर निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। देखें, ये 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन है। इसमें से ये मंद गति से ब्रोमाइड आयन अलग होता है। अब अलग होने पर ये प्राप्त होता है कार्बोधनायन। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है, तो इस प्रकार ये बनते हैं 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये अधिक स्थायी है। फिर OS ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, तीव्र गति से क्रिया करता है और बनता है 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए SN2 या द्विअणुक क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तित होता है। अतः यहाँ पर अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड क्रियाधार तथा नाभिक स्नेही दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती एल्किल हैलाइड यह एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। इसमें दर निर्धारक पद में 2 अणुओं की सहसंयोजकता परिवर्तित होने के कारण एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। उदाहरण देखें, जलीय विलयन के OH आयन द्वारा मेथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन SN2 प्रतिस्थापन का उदाहरण है। देखें, OH आयन मेथिल ब्रोमाइड से मंद गति से अभिक्रिया करता है, ये मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। इसे संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं। मध्यवर्ती यौगिक तेजी से टूटकर उत्पाद देता है। देखें, यहाँ पर ये तीव्र गति से ये बन जाता है, ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है। इस प्रकार यह मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। अब 7वां देखें, अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। इसमें देखें, एल्केन थायोलो का संश्लेषण।
एल्किल हैलाइड पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्केन थायोल अर्थात मर्केप्टेन बनाते हैं। समीकरण देखिए, RX प्लस सोडियम थायोहाइड्रॉक्साइड गर्म करने पर एल्किल थायोएल्कोहॉल बनता है, अथवा पोटेशियम थायोहाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम थायोएल्कोहॉल, एल्किल थायोएल्कोहॉल और पोटेशियम हाइलाइड बनते हैं। एथिल ब्रोमाइड का पोटेशियम थायोहाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया कराने पर एथिल थायोल बनता है, एथिल मर्केप्टेन जिसे कहेंगे। अब 8वां देखिए, विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया। हैलो एल्केन को कास्टिक क्षारों के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण अर्थात विलोपन द्वारा एल्कीन बनती है। इस हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निराकरण होता है, जिस कारण इसे बीटा निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, हैलो एल्केन में बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण का क्रम तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक हैलो एल्केन होता है। जिधर मुंह रहता है वह बड़ा और पूँछ वाला छोटा, यानी अभिक्रिया की गति ये इस प्रकार है। अब देखें, ये हैलो एल्केन है, कास्टिक पोटास एल्कोहलिक से अभिक्रिया कराने पर ये हाइड्रोजन हाइलाइड निकलता है और एल्कीन प्राप्त होता है। कोई चीज़ निकल रहा है इसलिए यह विलोपन अभिक्रिया कहलाएगी। हैलो एल्केन का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण साइटजेप नियमानुसार होता है। देखें उदाहरण, कार्बन गिने 1 2 3 4 है तो इसे कहेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। कास्टिक पोटास से अभिक्रिया कराने पर ब्यूटीन 2 बनेगा 80%, यह मुख्य उत्पाद के रूप में। अब ब्यूटीन 1 भी बनेगा 20%, ये सह उत्पाद बनेगा यानी थोड़ी मात्रा में। अब पोटेशियम क्लोराइड और जल बनते हैं। अब देखें थर्ड, अपचयन रिडक्शन। हैलो एल्केन के अपचयन पर हैलो एल्केन बनते हैं। अब तीसरा देखें, थर्ड, अपचयन। हैलो एल्केन के अपचयन पर एल्केन बनते हैं। हैलो एल्केन का अपचयन निम्न प्रकार से होता है। पहला देखिए, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा हैलो एल्केन से एल्केन प्राप्त होते हैं। समीकरण देखें, एल्किल हैलाइड का पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो एथेन बनता है। एल्किल आयोडाइडों को हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयित करने पर भी एल्केन प्राप्त होते हैं। देखें, एल्किल आयोडाइड की हाइड्रोजन आयोडाइड से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं। अब थर्ड देखें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड से प्राप्त आयन हाइड्राइड आयन हैलो एल्केन को एल्केन में अपचयित कर देता है। यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। देखिए, हैलो एल्केन से ये हाइड्राइड आयन जुट रहा है, तो हाइलाइड आयन अलग हो रहा है, इस प्रकार एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होगा। अब फोर्थ देखें,
सोडियम व एथिल एल्कोहल, या टीन व सांद्रेसियल, या जिंक व एसियल, या जिंक कॉपर युग्म व एथिल एल्कोहल द्वारा हैलोएल्केन का अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। इन अपचायकों से प्राप्त नवजात हाइड्रोजन हैलोएल्केन का अपचयन करती है। समीकरण देखें, हैलोएल्केन का अपचयन होता है एल्केन में। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड का अपचयन होने पर एथेन प्राप्त होता है। अब चौथा देखें, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। हैलोएल्केन विभिन्न धातुओं से अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित कार्बधात्विक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। पहला देखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण। हैलोएल्केन मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराने पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। यह एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX में कार्बन मैग्नीशियम आबंध सहसंयोजक आबंध होता है, परंतु धन विद्युती मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध अत्यंत ध्रुवीय होता है। अतः मैग्नीशियम तथा हाइड्रोजन आबंध आवश्यक रूप में आयनिक होता है। देखें, R पर पार्शियल ऋण आवेश और मैग्नीशियम पर पार्शियल धन आवेश होगा। पांचवा देखें, डाई एल्किल जिंक या का संश्लेषण, अर्थात यह फ्रैंकलाइन अभिक्रिया कहलाती है। देखें, हैलोएल्केन की जिंक धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलाइन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की जिंक धातु से अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाई एथिल जिंक बनता है। थर्ड देखें, टेट्राआयल की लेड का संश्लेषण। हैलोएल्केन की सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ गर्म करने पर टेट्राआयल की लेड बनता है। उदाहरण देखें, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ गर्म करने पर टेट्रा एथिल लेड बनता है, जिसे तेल कहते हैं, TeL टेट्रा एथिलेट। बी देखें, मेथिल आयोडाइड की सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ गर्म करने पर टेट्रा मेथिल लेड बनता है। फोर्थ देखें, एल्किल लिथियम का संश्लेषण। हैलोएल्केन लिथियम से अभिक्रिया द्वारा एल्किल लिथियम बनाते हैं। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी अधिक क्रियाशील होते हैं। देखें समीकरण, हैलोएल्केन प्लस लिथियम एल्किल लिथियम बनता है। उदाहरण देखें, 2-ब्रोमोप्रोपेन की लिथियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोप्रोपिल लिथियम बनेगा। पांचवा देखें, एल्केनों का संश्लेषण। शुष्क ईथर में मोनो हैलोएल्केन के 2 अणु सोडियम के साथ अभिक्रिया करके उच्च एल्केन देते हैं। यह अभिक्रिया उच्च अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें, हैलोएल्केन की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बना है। देखें, मेथिल आयोडाइड के 2 अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथेन प्राप्त हुआ। एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ब्यूटेन बनता है। अब पांचवा देखें, बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। मोनोहैलोएल्केन बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन देते हैं।
यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइलो एल्केन से अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त हुआ। देखें उदाहरण, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो मेथिल बेंजीन बनता है जिसे टॉलुइन बनता है। अब देखें उदाहरण नंबर 2, एथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं बेंजीन से तो एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। अब पढ़ें मोनोहाइलो एल्केनो के उपयोग। पहला देखिए मोनोहाइलो एल्केनो का उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। दूसरा देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा अन्य कार्ब धातु की यौगिकों के संश्लेषण में होता है में ये प्रयुक्त होते हैं। तीसरा देखिए एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड का उपयोग टेट्राएथिलेट के निर्माण में किया जाता है जो एक महत्वपूर्ण अपस्फोटरोधी यौगिक है। अब पढ़े नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।